जानने में आया है कि जैसे डीजे पर आपके गाने सुनाई देते हैं, मिलबा सासरा में आजा काया तरपत कर दूँगी। इस तरीके के लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता की वजह से युवा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सर, कोई अश्लीलता नहीं है। क्या है कि जैसे आप जो गाने गाते हैं उसके माध्यम से लोगों को कोई शिक्षा वगैरह भी आप जैसे उसमें से है कि भाई कुछ सीखने को मिले लोगों को, ऐसा देते हैं उन राजस्थान में तो आपको जैसे प्यार मिल ही रहा है। हरियाणा में भी अब डीजे पे आपके गाने सुनाई देने लग गए हैं। क्या कारण है इसका जैसे? आप जैसे स्टेज प्रोग्राम भी आप करते हैं, महिला कलाकार भी डांस के रूप में आप साथ रखते हैं। जी। कभी ऐसा मौका भी या हुआ है कभी आपके साथ कभी लड़ाई-झगड़े की भी नौबत आई हो? नहीं सर, आज तक नहीं। आप कई बार जैसे यहाँ क्षेत्र में भी होते हैं, शादी-विवाह में, जन्मोत्सव में, इस तरीके में डीजे वगैरह बजता है, डीजे पर आपका गाना बजता है। उस समय आप खुद भी वहाँ जैसे होते हैं, तो कैसा लगता है आपको उस समय? देखिए साहब, लगता तो कैसा है, जैसे मेरा सॉन्ग था छोरी काला चलेंगे हम जड़ागी जीव छोरा को। मैं ये सोचता था यार ये अपने को देख के बजा रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा तो लोगों के कॉल मेरे पास में आने लग गए कि यार वाह! क्या बात है भाई साहब, आजकल तो ऐसे। तो मेरे दिल में भी विश्वास हुआ कि हाँ, बंदे में कुछ क्वालिटी तो है। युवाओं के दिलों में जो आप राज करते हैं, क्या लगता है जिस तरीके से आप जो ये चटपटे गाने गाते हैं, इनको मानते हैं और क्या कारण है इनका? नहीं, नहीं, उनको नई चीज़ मिल रही है ना। डीजे पर आपका जैसे गाना वगैरह जब बजता है, तो युवा उस समय थिरकते हैं, आप भी होते हैं, तो उस समय आपको डीजे पर ऐसा कौन-सा गाना था जो जो पहला प्रसिद्ध आपका जो गाना हुआ था, जो सबसे ज़्यादा धूम मची थी डीजे पर, वो कौन-सा गाना है? ए रे छोरी काला सा लहंगा मजड़ागी जीव छोरा को, छोरी काला सा लहंगा मजड़ागी जीव छोरा को। एर पीली पड़गी ये सीना पी पी जूस पपीता को, पीली पड़गी ये सीना पी पी जूस पपीता को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली के नज़दीक पनियाला मोड़, जहां पर हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहेंगे, जिसके गाने आप डीजे पर काफ़ी सुनाई देते हैं आपको और डीजे किंग के नाम से मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायक कलाकार मुकेश मुक्कड़। आज उनका हम साक्षात्कार करने वाले हैं और जानेंगे उनकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? आपका विलेज गाँव वगैरह कहाँ पे और कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की है? सर मेरा गांव है बानसूर तहसील में, एक छोटा सा गांव है केरपुरा, बबेरा के पास में है। और मैं एक नॉर्मल गरीब किसान का बेटा हूँ और 10वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं पहले कुश्ती किया करता था। कुश्ती में भी 3-4 साल मैंने अच्छी प्रोग्रेस की, माँ-बाप का नाम रोशन किया। लेकिन कुश्ती में पैसा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा अपन कोई ऐसा काम करें जिससे पैसा भी आए, नाम भी हो। तो मुझे गाने बजाने का लगन था। मैं जब भी स्कूल में पढ़ता था 15 अगस्त, 26 जनवरी के ऊपर, वहाँ भी मैं गाने की प्रपोज़ करता था, गाता था। तो मेरे को सर लोग थे वो भी लाइक करते थे कि ये बंदा क्वालिटी है, आगे कुछ कर सकता है। फिर मैंने शरण ली। मेरे गुरु दादा फूलाराम जी थे, उनके चरणों में धोख लगा के उनको मैंने गुरु मान लिया। उनकी कृपा हो गई, माँ सरस्वती की कृपा हो गई। तो मैं देहाती हमारे गुजर नैडा बोलते हैं जो खुड़ताल पे, 10-12 साल वो गुजर नैडा गाया मैंने। फिर गुजर नैडा गाते गाते मेरी मुलाकात हुई भाई घनश्याम जी गुजर थे, जिनकी डेथ हो गई। बस फिर हम दोनों ने मिल कर के मैंने उनको सॉन्ग लिख के दिए। वो उनके भी हिट सॉन्ग हुए, मेरे भी हिट सॉन्ग हुए, जैसे बाजे छे कान्हा की मुरली बाजे छे। और घनश्याम जी का हिट हुआ था बहरोड की हीरी, एक सॉन्ग था खड़ी खड़ी अड्डा पे पेप्सी पीरी और मारा कानी देखे छे भर भर में यो बहरोड की हीरी। तो हम आप अभी जो बता रहे थे इस तरीके का सॉन्ग जैसे घनश्याम जी ने गाया था, तो काफ़ी विवादों में भी वो रहे थे, शायद मुकदमाबाजी भी हुआ था, वो क्या था मामला? मुकदमा हुआ था उसमें, ऐसा कोई वर्ड गलत शब्द नहीं थे। एक दोस्त था हमारा बहरोड से, उसके लिए हमने वो गाया था।
कई लोगों ने अप्रोच की, हम एसडीएम साहब से मिले दोनों जने। मगर सर कोई बात नहीं, हम तो सॉन्ग को डिलीट मार देंगे और आप जो दंड दे वो दंड हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन यादव समाज से ही बहुत बड़े बड़े गायक कलाकार हैं, जैसे नाथू सिंह जी थे और राजेंद्र राव है। इन्होंने जमुना के ऊपर हमारी गुजरियों के बारे में नगन उगाड़ी कर दी, मटकी फोड़ दी, आंगली मरोड़ दी। क्या रियल में भगवान श्री कृष्ण ने आंगली तोड़ी थी क्या? क्या मटकी फोड़ी थी किसी ने देखी थी? ये सिर्फ कवियों की कल्पना है साहब। और अगर आप कुछ दंड देते हो तो उन कवि लोगों को भी बुला लो, आप उनको भी दंड दो जो हमारी समाज की गुजरियों के बारे में ये बोल रहे हैं। ये कोई पता थोड़ी है उस टाइम में गुर्जर थे कि नहीं थे, यादव थे कि नहीं थे। 4 वंश थे, भोजवंश, कुरुवंश, यदुवंश और एक वंश और था। सर, आपने अभी जैसे बताया बहुत ही कम जैसे शिक्षा आपने प्राप्त की, 10वीं तक आपने शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आप इतिहास की बताते हैं। कैसे याद रख पाते हैं आप उन इतिहास की बातों को? सर मैंने पढ़ी है, ग्रहण की है, माँ सरस्वती की कृपा है मेरे ऊपर और मैंने जीवन का संघर्ष किया है और कर्म किया है। मेन बात तो कर्म है और कर्म करने वाले इंसान की कभी हार नहीं होती। तो मैंने रातों उठ करके रीडिंग की है और जो भी मुझसे सिंगर लाइन में जो भी अच्छा व्यक्ति मुझे मिला है, अच्छी बात बताई है, उसको मैंने ग्रहण की है। और मेरा सॉन्ग अभी आया है केपी म्यूजिक जैलाब के ऊपर। केपी म्यूजिक को गानो डीजे पे बजवा दे, और जे तू गा बाड़ो चा तो ज्ञानी उत्तर चार को दे दे। ऐसे ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं। और 11,000 रुपये मैंने इनाम भी बोल रखी है कि अगर कोई गाने वाला उन चारों उत्तरों का कोई जवाब देता है तो मैं 11,000 रुपये इनाम भी दूंगा। लेकिन वो शब्द मैंने पढ़ने से तो मिले। अब आजकल के सिंगर तो एक गाना चल जाए उसका तो वो भी कलाकार हो जाता है। और हमारी लाइन में क्या है कि जब सभा में इंसान बैठता है, गाता है, तो उसकी लोग छटनी भी तो करते हैं ना कि कौन क्या गा रहा है। तो इसलिए मैंने सरस्वती माता और माता पिता और मेरे गुरु दादा फूलाराम जी से यही शिक्षा पाई कि कर्म करने वाले इंसान की कभी हार नहीं होगी। तो मैंने शिक्षा की, किताबों से ज्ञान पाया। आप जैसे स्टेज प्रोग्राम भी आप करते हैं, तो ये स्टेज प्रोग्राम की शुरुआत कब से की आपने? और इतने युवाओं के जो दिलों में आप जो निवास करते हैं, डीजे पर आपके गाने बहुत सुनाई देते हैं, ये कैसे संभव हो पाया आप? सर जैसे हमारे इधर राजस्थान में हरियाणवी सॉन्ग चला करते थे और हमारे नैडा गाया करता था। मैं सोचता था नैडा गाएंगे, तो नैडे का कवरेज बस 50-40 कोस का एरिया। फिर मेरे दिल में ऐसा उभार आया कि यार अपन कुछ आगे बढ़े, ऐसा कोई काम करे जो 10-20 तहसीलों में अपने सॉन्ग चले। तो मैंने नया डीजे पैटर्न उठा लिया और अच्छे अच्छे सॉन्ग मैंने लिखे। गुरु महाराज की कृपा से कलम से लिखे गए, अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की। आज वो 10-10 मिलियन सॉन्ग चल रहे हैं। अभी तक आपने कितने आपके जो स्टेज प्रोग्राम हैं, कितने स्टेज प्रोग्राम आपने किए हैं अभी तक जैसे? स्टेज प्रोग्राम तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा मैं कर चुका साहब। एक साल में 550-600 प्रोग्राम मैं करता हूँ। तो किस क्षेत्र में जैसे अपन क्षेत्र की अगर बात करें, तो किस क्षेत्र में आप ज़्यादा प्रसिद्धि आपको मिली है, गायक कलाकार के रूप में? मेरा बाहुल्य क्षेत्र है खेतड़ी, सिंगाना, नीमका थाना, उदयपुर वाटी, चिड़ावा, झुंझुनू और इधर अजीतगढ़, सापरा। ये मेरा फेमस एरिया है। और लोकलिटी में मेरा जैसे थाना गाजी है, बैराठ है, कोटपुतली है, बानसूर है। और अब तो बहुत लंबा कवरेज है, इधर हरियाणा आधा टच हरियाणा है, महेंद्रगढ़ तहसील है हरियाणा में, नारनौल है, महेंद्रगढ़ जिला। काफ़ी गांव है, मैं उधर कम से कम 100 प्रोग्रामों से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका है। इधर बावड़ है, तो बावड़ की तरफ भी हमारे गुर्जर समाज के 20-30-50 गांव है इकट्ठे। उनमें भी गाँव में जाके खूब प्रोग्राम किए, बड़े बड़े प्रोग्राम जिनमें 1.5 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं। और युवा जो आज की जनरेशन है उनको मैं अच्छा लग रहा हूँ। जानने में आया है कि जैसे डीजे पर आपके गाने सुनाई देते हैं, मिलबा सासरा में आजा काया तरपत कर दूँगी, इस तरीके के लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता की वजह से युवा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सर, कोई अश्लीलता नहीं है। जिसका नजरिया गंदा है वो तो गंदा है सोचेगा।
लेकिन ये मैंने इतिहास से लिया था राधा और कृष्ण के प्रेम। आप क्या समझेंगे इस तरीके इसको, जैसे अगर अपन लोगों को समझाएं इस गाने के बारे में तो क्या बताना चाहिए? नहीं, मैंने तो इतिहास से गाया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की गाथा है। राधा ने कृष्ण जी को कहा है कि आना कभी बरसाने में, हमारे 100 गाय है, 100 भैंस है, दूध पी, मक्खन खा, घी खा, तून खाए जाए खा, तेरी अंदर तक काया तरपत हो जाएगी। और राधा की ससुराल थी बरसाना। लोग तो इसका जैसे अर्थ अलग तरीके से लगाते हैं। वो तो उनका नजरिया है सर। नहीं, बहुत खूब डीजे पैटर्न पे तगड़ा सॉन्ग चला है। अभी तक आपने जैसे नेताओं के भी सॉन्ग जैसे गाते हैं आप, तो कौन-कौन से नेता हैं जिनके आपने अभी तक सॉन्ग लिखे हैं और गाए हैं? अब मैं कितनी गिनती करूंगा सर, कम से कम 1000 नेताओं के सॉन्ग में निकाल चुका। जैसे श्रद्धांजलि सॉन्ग, नेताओं के सॉन्ग, युवाओं के सॉन्ग, काफी। जैसे तहसील वाइज विधायकों के सॉन्ग, राजेंद्र जी हुड्डा जी हैं, फिर राम निवास जी बागड़िया जी हैं, फिर निर्मल चौधरी जी हैं, उनका भी सॉन्ग आया है। फिर राम स्वरूप जी कसाना साहब का भी सॉन्ग आया है। शकुंतला जी का भी घनश्याम जी ने गाया था। तो काफी सॉन्ग है नेताओं के भी। भाई जसराम जी थे, श्रद्धांजलि सॉन्ग उनके भी गाए हैं। लीलू जी बावता थे, उनका भी श्रद्धांजलि सॉन्ग गाया है। और बहुत प्यार मिला है जनता से। अब जिसका नजरिया गलत हो तो उसका तो अपन भी क्या कर सकते अपन जैसे आपके सॉन्ग काफ़ी सॉन्ग लिखे हैं आपने, लगभग आप बता रहे हैं कि 2000 लगभग सॉन्ग मैंने गाए हैं। उनमें अगर अपन बात करें तो सबसे सुपर डुपर या सबसे अधिक लोग पसंद किस गाने को किया आपने अभी तक? सर, मेरे सॉन्ग हैं लगभग 20-25 सॉन्ग ऐसे हैं जिन्होंने 10 मिलियन से ऊपर जा रहे हैं। जैसे छोरी काला सा लहंगा में जड़ागी जीव छोरा को, एक देहाती वर्ल्ड है, जी जी मेरी के बूझा सब हाथ बटे उतर रेवड़ चरावे, फिर सतमत छोड़ा पार्वती बम भोलो ब्याबा होगो। और यानी कि बहुत है, कान्हा की मुरली बाजे छे कान्हा की मुरली बाजे छे, काला कब्जा में प्रियंका आइटम बम लागे छे, बहुत काफी सॉन्ग है। इनमें से जैसे सबसे प्रिय या आपको ऐसा कौन-सा गाना है जो आप हमको सुनाना चाहेंगे? मैं तो सारे ही सुना दूंगा। फिर भी जैसे आपकी चॉइस ऐसा कौन-सा गाना है जो ज़्यादा आप गुनगुनाते हो उस गाने को? चॉइस तो मेरा एक नया सॉन्ग आया है अभी, उसी पे बनाया है। जी जी मेरी के बूझा सा बात बटे उतरो रेवड़ चरावे। अब मैंने उसकी 2 कॉपी बनाई है, भाग 2। उसमें मैंने गाया है, जी जी मेरी के बूझा सा बात बटे उतरो दारू पीवे। तो उसमें शब्द दिए हैं मैंने ऐसे ऐसे जो आजकल दारू पीने वाले लोग हैं, जो घर परिवार की तरफ नहीं देखते हैं, अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते हैं, सिर्फ सर पे कर्जा हो रहा है, घर में दाना को न बात करें ऊंची ऊंची, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। क्या है कि जैसे आप जो गाने गाते हैं उसके माध्यम से लोगों को कोई शिक्षा वगैरह भी आप जैसे उसमें ऐसे है कि भाई कुछ सीखने को मिले लोगों को, ऐसा देते हैं उनमें? नहीं, मिलता है सीखने के लिए भी। अगर उस सीखने का ज्ञान होगा तो सीखेंगे खूब जरूर। जैसे मैंने सॉन्ग इतिहास से भी गाए हैं, और जैसे बैराट पर्व गाया है, और रामायण से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा से भी बहुत सॉन्ग गाए हैं मैंने, और गद्दा पर्व से भी गाए हैं। और रामायण से मैंने एक अभी थोड़े दिन पहले एक धमाल निकाली थी, तेरा राम लखन की जोट बूफ मुन दे दा, तो बहुत सुपर डुपर गई है आर पार राजस्थान हरियाणा दोनों स्टेट में। और गुजरात में हमारे राजस्थान के बहुत लोग रहते हैं। मैं अभी प्रोग्राम भी करके आया था, वहाँ भी मेरा क्रेज है। राजस्थान में तो आपको जैसे प्यार मिल ही रहा है, हरियाणा में भी अब डीजे पे आपके गाने सुनाई देने लग गए हैं, क्या कारण है इसका जैसे? तो कारण यही है, नए वर्ल्ड है, नए शब्द है, और मैं किसी की गाई हुई चीज नहीं गाता। आज तक मैंने 17-18 साल हो गई गाने की लाइन में, मैंने सर आज तक किसी का गाया हुआ गीत नहीं गाया है। ये गणेश सिंगर है जो किसी के गाए हुए ही गाते हैं। मैं आज तक किसी का गाया हुआ गीत नहीं गाया हूँ। और लाइव प्रोग्राम में मैं कुछ भी देखता उगता नहीं हूँ। मैंने अच्छे अच्छे हरियाणा के सिंगर देखे हैं जो 5-5 लाख रुपए की पार्टी चलाते हैं, लेकिन फोन में देख के गाते हैं। मैं डायरेक्ट गाता हूँ तात्कालीन। 2013 में मैंने कवि की उपाधि ले ली थी, सर्टिफिकेट है मेरे पास राजस्थान से।
आप जो ये गाने रिलीज़ करते हैं, जो गाते हैं, ये कौन से चैनल पे या कहाँ अगर जैसे कोई दर्शक देखना चाहे तो? देखिए, अब तो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है, पहले मुझे नॉलेज नहीं था। अब तो आप जैसे भाइयों से मिला तो उन्होंने मुझे सलाह दी। तो मेरा पर्सनल चैनल है मुकेश मुक्कड़ ऑफिशियल, उस पे मेरे नए-नए सॉन्ग हैं। अभी एक सॉन्ग तो 2-3 दिन पहले ही छोड़ा है। वो काली सैंडल में पतली सी पीली लोगड़ी जच गई। अच्छा सॉन्ग है और अच्छे वर्ड हैं और युवा साथी खूब प्यार दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। हाँ। अगर अपन बात करें स्टूडियो की तो आपका स्टूडियो कहाँ पर है? कहाँ रिलीज़ करते हैं आप ये गाने? तो सर स्टूडियो पहले तो हम बहुत परेशान हुआ करते थे, जैसे भीलवाड़ा, टोंक, निवाई और कोटा, जयपुर और अब तो काफ़ी पास-पास भी अच्छे-अच्छे स्टूडियो हैं। जैसे हमारे थानागाजी में देव स्टूडियो है और अब शाहपुरा में भी जो योगीराज स्टूडियो है। बानसूर में बीएमबी बालाजी मोबाइल, उन्होंने भी स्टूडियो डाल लिया, बहुत अच्छे काम करते हैं। वेद म्यूजिक है, वेद स्टूडियो है, तो वो भी अच्छा काम करके देते हैं। अगर अपन अच्छा करेंगे तो अगला भी अच्छा करके देगा। और पहले से बहुत परेशान हुआ करते थे भाई, रातों ट्रेना में डोलना, भीलवाड़ा जाना, 4 बजे उतरना, जंक्शन पे पड़े रहते थे। लेकिन वो पड़ा पड़ा रहना आज कामयाब हो कर्म किया है। आप जैसे स्टेज प्रोग्राम भी आप करते हैं, महिला कलाकार भी डांस के रूप में आप साथ रखते हैं। जी। कभी ऐसा मौका भी हुआ है कभी आपके साथ कभी लड़ाई-झगड़े की भी नौबत आई हो? नहीं सर, आज तक नहीं। आज तक काफ़ी सिंगर हैं, मैंने सुना है, ये आपने बहुत गुड पॉइंट पूछा है। काफ़ी सिंगर हैं, मैंने देखा है, उनकी पार्टी कर लेते हैं और पार्टी करने के बाद में चले जाते हैं और जाते ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, 1 घंटा बाद में पब्लिक उठ के चली जाती है। क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है पब्लिक को किस तरीके से हैंडल करें, किस किस प्रकार से माँ सरस्वती को याद करें, किस प्रकार से गुरु महाराज को याद करें। तो नॉलेज के बगैर तो देखो, मेरे साथ तो आज तक नहीं तो कभी कहीं मेरा कोई पेमेंट कटा और न मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि मैं सामाजिक लेवल से प्रोग्राम लेके चलता हूँ। इतिहास कथा प्रसंग उठा करके चलता हूँ। ये नहीं कि एक भजन बालाजी को गा दियो, एक कथा से गा दियो, एक वो गा दियो। इतिहास लेकर के चलता हूँ, कथा जिसे हम कित कथा बोलते हैं। कितना समय हो गया आपको जैसे अभी तक इस लाइन में गाते हुए? देखिए सर, मैंने 10-12 साल तो नैडा गा लिया खुड़ताल पे और खुड़ताल के नैडे से मैंने मंजाई कर ली थी। इंसान घर से बड़ा होगा तभी बाहर जाके बड़ा होगा। तो मेरा एरिया है क्षेत्र कोटपुतली, बानसूर और इधर पावटा और नारायणपुर एरिया, थानागाजी लगा लो लास्ट। ये नैडे का एरिया है बैराठ। तो यहाँ मैंने खूब प्रोग्राम बजाए हैं। इंद्राज जी के साथ मेरे खूब प्रोग्राम हुए हुए हैं। 500 प्रोग्राम साथ में कम से कम लालचंद के हुए हुए हैं। फिर ये ठेकला जी आ गए, इनके साथ में प्रोग्राम हुए खूब। लेकिन फिर मैंने ये सोचा अपन कुछ नया करके देखते हैं और नया किया तो उसका फायदा तो आपको मिल ही रहा है, आप बताइए। पहला स्टेज प्रोग्राम आपने कब किया था? पहला प्रोग्राम किया था मैंने, घनश्याम जी ने मैंने साथ ही स्टार्टिंग की थी और हमारे यहीं पनियाला गांव में हमारे लीला बोरा जी हैं, उनके पोता हुआ था तो स्टेज प्रोग्राम की शुरुआत वहीं से की थी और वहीं घनश्याम ही कहा करते थे उसको, वहीं से उसको उपाधि दी डीजे किंग घनश्याम जी गुजर। उस टाइम कोई जानता ही नहीं था डीजे किंग क्या होता है। आजकल तो गानों वाद्यम भरेंगे पहले डीजे किंग लगाऊंगा। तो डीजे किंग की उपाधि मैंने दी थी भाई घनश्याम जी को। और रिया जी राठी फर्स्ट बार हमने बुलाई थी वहाँ, उसके बाद में रिया जी राठी मेरे पास ही रहती। और एक सोनू जी शेखावाटी, वो भी 4 साल बीच में मेरे साथ रह के गई है। और कलाकार काफी कलाकार हैं, जिस लाइन में जाएंगे कलाकारों की कमी नहीं है। अगर हमारे अंदर कमी है तो कमी ही कमी है और हम ठीक हैं तो हमारे लिए समुंदर भरा है। चाहे जितने कलाकार हैं, चाहे जितने अच्छे अच्छे डांसर हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां हैं डांसर और अच्छे अच्छे साथी हैं,
बस सिर्फ आप सही हो तो आपको सही लोग मिलेंगे, अगर आप गलत हो तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो चलो, मैं जिससे प्रेम बढ़ाया उस आदमी को कभी छोड़ा नहीं, और नहीं छोड़ा तो आज मुझे उनका प्यार मिल रहा है। इस क्षेत्र में आपके जैसे अगर गुरु की बात करें तो कौन है आपके गुरु गायक कलाकारी में? मेरे गुरु हैं दादा फूलाराम जी, और गुरु एक ही होता है, अनेक नहीं होते। आजकल के सिंगर तो आज कदे किसी का लगा देते हैं वो, दूसरा का प्रोग्राम में जाए उनका उसका लगा दे। और सबसे बड़ा क्रेज मेरा ये रहा है, बंटी जी मैं किसी के प्रोग्राम में नहीं गया वैसे, यानी कि दूसरे का प्रोग्राम है अपन जाए ढूंढे, या तो गया नहीं गया, अगर कोई रिश्तेदारी में है चले भी गए वहाँ कोई का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को 21 बनाने की कोशिश की, ये नहीं कि उसको 19 करें। ये मेरा सबसे बड़ा क्रेज रहा है। जैसे सभी सभी सिंगर गायक कलाकार मेरे से प्यार करते हैं। जैसे आप कई बार जैसे यहाँ क्षेत्र में भी होते हैं, शादी-विवाह में, जन्मोत्सव में, इस तरीके में डीजे वगैरह बजता है, डीजे पर आपका गाना बजता है। उस समय आप खुद भी वहाँ जैसे होते हैं, तो कैसा लगता है आपको उस समय? देखिए साहब लगता तो कैसा है, एक अंदर है अपनी एक दिल की आत्मा होती है, और ऐसा प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो वहाँ फ़ील करता हूँ तो मुझे, जैसे मेरा सॉन्ग था छोरी काला चलेंगे हम जड़ागी जीव छोरा को, मैं ये सोचता था यार ये अपने को देख के बजा रहे हैं, यार मासी आ गया इसका गाना अपन बजाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा तो लोगों के कॉल मेरे पास में आने लग गए कि यार वाह! क्या बात है भाई साहब आजकल तो ऐसे। तो मेरे दिल में भी विश्वास हुआ कि हाँ, बंदे में कुछ क्वालिटी तो है, और मेरे गुरु महाराज हैं दादा फूलाराम जी, और माँ सरस्वती की कृपा है। युवाओं के दिलों में जो आप राज करते हैं, क्या लगता है जिस तरीके से आप जो ये चटपटे गाने गाते हैं, इनको मानते हैं और क्या कारण है इनका? नहीं, नहीं, उनको नई चीज़ मिल रही है ना। अब हमारे इस 3-4 तहसील लाइन में तो नैडे का क्रेज़ है, और नैडा बुजुर्ग लोग ही सुनते हैं। अगर आज चाहो तो आप ठेकला जी लगा लो, इंदिराज जी लगा लो, लालचंद जी लगा लो, कोई से भी नए कलाकार लगा लो, 10, 20, 30, 50 बुड्ढा लोग से बुजुर्ग आदमी भी सुनेंगे। तो आज की जनरेशन है उसको आज के हिसाब का ही गाना गायन चाहिए। जैसे डीजे पर आपका जैसे गाना वगैरह जब बजता है, तो युवा उस समय थिरकते हैं, आप भी होते हैं, तो उस समय आपको सबसे बड़ा क्रेज़ ये है बंटी भाई मेरा कि मैं अगले की सुनता हूँ, मैं नहीं सुनाता हूँ। बोलो जी आपको क्या सुनना है? अब वो अगले कहेंगे ये चीज़ सुना भाई, मैं वो सुना देता हूँ। फिर मेरे से प्यार क्यों नहीं करेंगे? और ये है और काफ़ी सिंगर हैं, उनको बोल दें कि ये सुना फिर वो अकबक हो जाते हैं, तो पब्लिक उठ के चली जाती है। डीजे पर ऐसा कौन-सा गाना था जो जो पहला प्रसिद्ध आपका जो गाना हुआ था, जो सबसे ज़्यादा धूम मची थी डीजे पर, वो कौन-सा गाना है? वो सॉन्ग था मेरा बाबा श्याम जी का सॉन्ग बनाया था मैंने, बाजे से कान्हा की मुरली बाजे से। देसी वर्ड थे, लेकिन बहुत धूम उठाई थी बाबा श्याम की नगरी में, और बाबा श्याम ने भी मेरे ऊपर बहुत कृपा की थी। ऐसा कोई गाना है जो आप हमको हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जो कि आप हाँ, सुना देंगे सॉन्ग तो भाई। एक गाना सुना दीजिए आप। ये सुनाना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल एक हाँ, दर्शकों की फरमाइश है, जो फेमस गाना रहा है आपका, वो गाना सुनाइए आप। अच्छा। फेमस गायोडे में सुनाऊँ कि नया सुनाऊँ? जो टॉप पे रहा है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको प्यार दिया है जिस गाने पर, वो गाना सुनाइए। हाँ, वो गाना है, ए रे छोरी काला सा लहंगा मजड़ा जीव छोरा को, छोरी काला सा लहंगा मजड़ा जीव छोरा को, एर पीली पड़गी ये सीना पी पी जूस पपीता को, पीली पड़गी ये सीना पी पी जूस पपीता को। बहुत लाइक किया है लोगों तो ये थे हमारे साथ घनश्याम गुर्जर जी, मुक्कड़ जी। लास्ट और अंतिम सवाल हमारा यही है कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? को। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, बंटी की नज़र। पिंटू की नज़र।
बिंटू की नज़र, ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और आप सभी को भाई के चैनल पे नित्य प्रतिदिन अलग-अलग न्यूज़, अलग-अलग बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी और लोकल क्षेत्र से भी, बाहर से भी आपको अच्छी-अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। और अगर मेरे नए सॉन्ग सुनने हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल है मुकेश मुक्कड़ ऑफिशियल, आपका अपना चैनल है। सॉन्ग अच्छे लगे तो उसी चैनल को भी सब्सक्राइब करो और घंटा का बटन ज़रूर दबाना दोस्तों, क्योंकि आगे जो भी नई चीज़ आए, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो ये थे गायक कलाकार मुकेश मुक्कड़ जी, जो कि बेबाक तरीके से हमने इनका एक इंटरव्यू लिया। हमारे सभी सवालों का इन्होंने अच्छे से जवाब दिया। इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ ज़िंदगी थी, किस तरीके से गाते थे, कब इन्होंने इसमें पदार्पण किया, कैसे इनको शौक लगा गाने का, कहाँ-कहाँ क्षेत्र में इनके ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं, ये सभी चीज़ें, इनकी जो निजी लाइफ की जो बातें हैं, वो सब हमने आप तक पहुँचाई। इसी तरीके की अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। कैमरामैन कृष्ण के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।